कि ये मेरे घर वाले के साथ ऐसा करती है, ऐसा करती है, और ऐसा कुछ मैटर था नहीं। उसके सामने बात होती थी, तब उसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसके साथ आई। मैं कहाँ जाऊँ, तो आपका मिल के रहेंगी, तुम है ना काम करना, और या फिर हम शॉप कर लेंगे, हम पार्लर की शॉप कर लेंगे, ये कर लेंगे। मेरी बहन को पार्लर का काम आता है। आप लोग ये बात बताओ, उसकी बहन का मुझे क्या पता, मैं उसकी बहन को क्या जानती हूँ। लेकिन कोई ऐसी लेडीज नहीं होती जो अपने घर वाले की फ्रेंडशिप करवा देगी। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक लेडीज हूँ। मैं भी उसने आपकी, मेरी बात सुनो, उसने फ्रेंडशिप करवा दी, आपने नहीं कहीं ना कहीं लगा भाई कोई ना कहीं गलत हो रहा है, उसका एक लड़का भी है, इसकी भी पहले शादी हो रही है। मेरे को लगा, तब मैंने मतलब कि 2-3 महीने हमने बात की अच्छे से। सपना से भी बात होती थी, पीछे से बात नहीं होती थी, उसके सामने बात होती थी। रिलेशनशिप में आप रह रहे वो कहाँ? यही है। 1 मिनट आओ जी, 1 मिनट आओ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, ये बताओ, जब इनकी शादी हो रही थी पहले, तो आप लिविंग रिलेशनशिप में क्यों आई? आपने कहीं ये नहीं लगा उसका एक लड़का भी, 1 मिनट रुको, एक लड़का भी है, कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी खराब होगी। देखो, लड़के का मेरे को अब भी लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी खराब हो रही है। उस बच्चे की कोई गलती भी नहीं है, और देखा जाए तो गलती मेरी भी कुछ नहीं थी। मैं अपने घर थी, आराम से अपने घर रहती थी, मेरे इनके साथ कोई चक्कर नहीं था। उसने मतलब कि मेरी फ्रेंड वही थी, उसने मेरे इनके साथ फ्रेंडशिप करवाई। इस बात का मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं मेरे कोर्ट में केस डाल रखा है, मैं वहाँ रखूंगी वो सबूत। अच्छा, जो सपना जी है वो आपकी फ्रेंड थी? हाँ, वो मेरी फ्रेंड थी। अच्छा। मैं इसको नहीं जानती थी, अनूप को मैं क्या जानूं, वो मेरे को पार्लर में मिली थी, हैं, इसको मैं क्या जानूं। लेकिन ऐसा तो बहुत कम सुनने मिला भाई, जो अपनी वाइफ है जिस घर की है वो अपनी कोई नहीं होती भैया, कोई ऐसी लेडीज नहीं होती जो अपने घर वाले की फ्रेंडशिप करवा देगी। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक लेडीज हूँ। मैं भी उसने आपकी, मेरी बात सुनो, उसने फ्रेंडशिप करवा दी, आपने नहीं कहीं ना कहीं लगा भाई कोई ना कहीं गलत हो रहा है, उसका एक लड़का भी है, इसकी भी पहले शादी हो रही है। मेरे को लगा, तब मैंने मतलब कि 2-3 महीने हमने बात की अच्छे से। सपना से भी बात होती थी, पीछे से बात नहीं होती थी, उसके सामने बात होती थी। फिर हमने मतलब कि बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर वो एक दिन मतलब कि मेरे को फिर से मिली, मैंने उससे भी बोलना बंद कर दिया था। फिर वो बोली कि मेरे से आप बोलते क्यों नहीं? तो मैं बोली कि भाई मैं देखो, अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं बोलना नहीं चाहती तुमसे। तो मैंने उनको बोलना बंद कर दिया था, उसको भी और इसको भी। फिर वो एक दिन हमारे गाँव में गई, कुछ भी बात नहीं थी। अब हमारा इससे मेरा कोई मैटर नहीं था और उससे भी मेरा कोई मैटर नहीं था। फिर भी वो मेरे गाँव में गई, मेरा रिश्ता कर दिया था मेरे घर वालों ने, मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। उसने पूरा गाँव इकट्ठा किया और मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दी पूरे गाँव के सामने कि ये मेरे घर वाले के साथ ऐसा करती है, ऐसा करती है, और ऐसा कुछ मैटर था नहीं। उसके सामने बात होती थी, तब उसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसके साथ आई। मैं कहाँ जाऊँ? तो आपका कहने का मतलब खुद सपना ने बोला? हाँ, इसके साथ खुद सपना ने, मेरे पास वीडियो है, मैं कोर्ट में रखूंगी। जो मेरे पास वीडियो सबूत हैं वो मैं फिलहाल दिखा नहीं सकती, क्योंकि उनका ही कोई परिवार का सदस्य है जो वहाँ मौजूद था, जिसने उस टाइम जिसने बोला था। और इस गांव का भी अशोक नाम का आदमी है, मैं उसको जानती नहीं, वो उसको बुला के लेके गई थी। आसास गांव का है अशोक नाम का आदमी, वो उसको बुला के लेके गई थी कि आ जाओ, इन दोनों की भिवानी शादी करवाएंगे। और हम ये जूही की साइड जाते हैं, तब पेट्रोल पंप के पास हम पहुंच भी गए थे, वो हमारी शादी करवाने जा रही थी। लेकिन अनूप ने उस टाइम पे ये बोला कि तुम दोनों मेरे को लिखत में दो, क्योंकि न तो मुझे पिंकी पे विश्वास है और न ही सपना पे, कल तुम दोनों मेरे को फंसा दोगे। इसलिए अनूप ने उसको बोला कि तुम भी साइन करके दो और ये भी साइन करके देगी, तब मैं शादी करूंगा। उसने बोला कि मेरे लड़के की कसम, मेरे अपने फ़ोन में मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। तब हाँ, हमने विश्वास करके उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन मेरे पास और भी काफ़ी रिकॉर्डिंग है और भी सबूत हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कोर्ट में हमें केस चल रहा है, उसमें हम दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम उसका नाम नहीं ले सकते, उस बंदे का जिसके हमारे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो बंदे उसी टाइम मौजूद थे वहाँ पे। सपना जी ये कह रही है कि भाई दोनों रहती तो आपका आदमी उसको भी साथ में रखता और आपको भी साथ में रखता। ये बात इसने नहीं बोली, वो सारे ब्लेम झूठे लगा रही है। ये बात इसने नहीं बोली, ये बात बोली है उसने बोला था कि हम दोनों बहनें साथ मिलके रहेंगी। वो उसने, मैं तो इसको जानती भी नहीं। वो इन पे जो उसके सास ससुर हैं सपना के, अनूप के पेरेंट्स, उसने मेरे को बताया था कि ये उसके साथ मारपीट करते हैं और वो इनको परेशान करती थी। पहले तो मैंने इनको कुछ नहीं, मैं जानती भी नहीं इनको, लेकिन अब मैंने सबूत वीडियो देखी हैं जो इनकी माता जी हैं अनूप की, सपना ने उनको भी पीट रखा है, तो बुरी तरीके से इनके जख्म हैं पूरे शरीर पे। तो वो मैंने अभी देखे हैं, तब पता चला मेरे को कि कौन गलत है। तब उस टाइम पे सपना ने मेरे को बोला था कि वो गलत हैं और मैं मेरे सास ससुर को मुझे डर नहीं लगता और हम दोनों बहन मिल के रहेंगी,
तुम है ना काम करना और या फिर हम शॉप कर लेंगे, हम पार्लर की शॉप कर लेंगे, ये कर लेंगे। मेरी बहन को पार्लर का काम आता है। आप लोग ये बात बताओ, उसकी बहन का मुझे क्या पता, मैं उसकी बहन को क्या जानती हूँ, लेकिन उसने अपनी बहन से भी मुझे मिलाया, पार्लर का काम करती है वो। और उसने है ना मेरे साथ ऐसा नहीं किया। एक जेवर गांव की लड़की है जो अभी 1-1.5 महीना पहले, उसके साथ भी उसने सेम वैसा ही किया। उसके घर मतलब कि उन जेवर गांव की लड़की थी और लड़का मुझे पता नहीं कहाँ का था, लेकिन उसके उन दोनों की शादी थी अभी 1.5 महीना पहले। लेकिन वो उस लड़के के घर पहुंच गई ये बोल के कि ये लड़का मुझसे बात करता है, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। तब मेरे पास उसके जीजा जी का फोन आया कि सपना ने, साली कुत्ती ने ऐसा कर दिया, वो किसी लड़की की बदनामी खिला रही है। उस लड़की ने अब उनके सपना के पास आए उस गांव से, और उस गांव से सपना के पास ये लिखवा के लेके गए, मुझे उस लड़के से कोई मतलब नहीं। तब इसने उस लड़के का पीछा छोड़ा है। और आज भी हमने देखो, हमने पीछे मीडिया वाला बुलाए थे 3-4 दिन पहले, हमने उस लड़के के पास फ़ोन किया था कि भैया आपकी वाइफ के साथ इसने ऐसा किया है। अब उनकी शादी हो गई लिखवाने के बाद, तब वो बोला मेरे साथ उसने बहुत बड़ा बखेड़ा किया, पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवा दी कि मैं इससे बात करती हूँ, ये लड़की तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो ये बताओ, वो इतनी सही है तो वो उसने मेरे साथ, चलो मैं गलत हूँ मैं मान लेती हूँ, उसने मेरे साथ किया, वो किसी और लड़की के साथ भी कर रही है, वो इतनी सही कैसे होगी? और मैं अभी 10 तो आपने उसकी बात माननी क्यों? जब आपने मेरा था गलत हो, मुझे पता था, मैंने मानी, चलो ठीक है। मैं माननी क्यों? मतलब आपने पता नहीं था? मुझे पता था, मैं बोल तो रही, मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप थी, हमारी जो भी यारी दोस्ती में होती है भाई हो गई है। लेकिन उसने बोला था, मैंने बंद भी कर दिया था। उसने तो ये भी बोला था कि दूसरे महीने में चलो हम शादी कर लेते हैं, हम दोनों बहनें का साथ रहेंगी। लेकिन मैंने तो मना कर दिया, मैं क्यों करूँ शादी एक आदमी के साथ? बॉयफ्रेंड बनाओ, चलो ठीक है बना ले, लेकिन कौन लड़की चाहेगी? मैं 21 साल की हूँ, ये 30 साल का, मैं अभी भी नहीं चाहती। अभी भी मैं चाहूँगी कि मेरी पूरी लाइफ है इसके साथ निकले हैं। मैं, कौन लड़की ये चाहेगी कि एक बच्चे का बाप है उसके साथ वो शादी करे? कोई लड़की चाहेगी ऐसा? और कोई लड़की मेरे हिसाब से बात कर लो, बात तक सीमित रहेगा, लेकिन शादी तक कोई लड़की नहीं पहुंचेगी हैं। लेकिन वो जो बोल रही है ना कि उसने नहीं करवाया, उसको पता नहीं था कुछ, सारी सच्चाई वो छुपा रही है, जैसी वो बता रही है वैसी है नहीं बिल्कुल भी। ये देखो मेरे आपके ऊपर भी मारपीट का आरोप लगाया है। मेरे पास आपके ससुर है, जो देवर है, आपका हस्बैंड है, इसके आरोप लगाया भी मेरे साथ रोज मारपीट करते हैं। कोई ऐसा देखो, वो बोलने को तो कुछ भी बोल दे। हम 10 महीने से लिव इन में रह रहे हैं। पिछले देखो, वो बोल रही है सबके सामने कि ये पिछले 3.5 साल से बात कर रहे हैं। 3.5 साल से हम बात कर रहे हैं और उसको पता था, तो उसने पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? अभी उसने 10 महीने से ऑब्जेक्शन क्यों उठाया? और अब 10 महीने से हम लिव इन में रहने लगे हैं। पहले मैं मेरे घर थी, 10 महीने से मैं लिव इन में रहने लगी हूँ, और 10 महीने से रहने लगी हूँ तब से हम न तो उसके घर गए हैं, न हमने उससे फ़ोन पे बात की। हाँ, उसने 1 महीने तक हमारे पास फ़ोन किया था कि हम तीनों साथ रह लेंगे। इसको बोल रही थी वो, बेबी मुझे माफ़ कर दो, हम तीनों साथ रह लेंगे। लेकिन वो तो आरोप लगा रही भाई, आपका जो हस्बैंड है वो कह रहा है भाई दोनों साथ रहती हो तो मैं सपना को साथ में रखूंगा, नहीं तो मैं नहीं रखूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो अब देखो, बोलने को तो मैं भी यही बोल दूं कि सपना ये बोल रही है, वो मैं बोल रही हूँ जो वो सच्चाई है, लेकिन सबूत ये सारे हमारे पास हैं, हम कोर्ट में रखेंगे। उसने 1 महीने तक हमारे पास कॉल किया है, 1 महीने पास हमारे पास कॉल किया है कि बेबी मेरी गलती हो गई, हम तीनों साथ रहेंगे, तुम एक बार घर आ जाओ, हम तीनों साथ रहेंगे, मिल के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसने ऐसा बोला था। फिर हमने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि हम अब किसको घर निकलने के बाद किसको डर नहीं रहता। उसके भाई हमको धमकी दे रहे थे कि तुम्हें मिलते ही जान से मारेंगे। हमारे पास सबूत है, वो स्क्रीनशॉट ले रखे हमने कि हमें तुमको मिलते ही जान से मारेंगे। इस वजह से हम कई बार छुपे बैठे थे। हम दिल्ली रहते थे पहले छुप के। फिर हमने अब वकील से बात की और मैंने उनको बोला कि इसने मेरी ऐसी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ।